पर हो रहा है। 5 साल का प्यार तुमने मुझसे छीन लिया तो मैं गुस्सा नहीं होंगी? मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था ना, सिर्फ मेरे को ये दिख रहा था कि मेरे को मेरी फैमिली को बचाना है, ठीक है। तो अब शादी कर तो रखी है, रह रहा हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, अब क्या दिक्कत है? तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा, साथ रह करके भी हम दोनों एक साथ नहीं है। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है शिवानी, और मैं शिवानी के बारे में आपको बता दूं कि शिवानी मेरे पास मतलब हेल्प के लिए आई हैं। बोली कि मैम आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि शिवानी की शादी 6 से 7 मंथ पहले हुई थी, और जिस लड़के से इनकी शादी हुई है वो इनसे 10 से 12 साल छोटा है उम्र में। 10 साल। ओके, तो शिवानी आप सारी बातें बताओगे मेरे ऑडियंस को कि ताकि वो जान सके कि क्या प्रॉब्लम है। मैम मैं आपको कैसे बताऊं, देखो प्रॉब्लम तो काफ़ी सारी है, लेकिन आपको बस जो मेरे मतलब मैं जिस चीज़ को लेकर के आपको बुलाया है ना यहाँ पर, और सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया है कि मैम, तो बात पता है क्या है, ऐसा है कि मेरे पापा काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है, हमारा में भी बिजनेस है और यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं बाहर ही पढ़ती थी, पापा ने बाहर ही रखा मेरे को, तो मैं वहाँ से ही बिलोंग करती हूँ ज़्यादातर। तो फिर मैं ना, हमारे पापा के जो कोई दोस्त हैं तो उन्होंने ना पापा से काफ़ी है ना कर्जा ले रखा है, यानी कि इतना ले रखा है कि वो चुका नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, तो अच्छा कर्जा ले रखा है। फिर उसके बाद पता है क्या, हमारे घर में एक लड़के का आना जाना भी था, तो उस दरमियानी में वहाँ से बाहर से पढ़ के आई थी, तो मेरी निगाह उस लड़के पे पड़ी। तो पता है मैंने पापा से कहा कि पापा मेरे को ये लड़का है ना काफ़ी पसंद है, मेरे को इससे शादी करनी है, बस ये डायरेक्ट बोल दिया, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है। तो उसके बाद फिर पापा ने बोला कि बेटा चलो ठीक है, मैं आपकी देखता हूँ, बात करता हूँ। तो बस पापा ने उनके घर जा कर के क्या बात की है शादी को लेकर के, और वैसे भी मैं देखो उनकी लौती बेटी हूँ, तो मेरी मानते हैं, शुरू से ही मानते हैं। तो पता है मैंने पापा ने उनसे बात की, तो वो उनके घर के मान गए शादी करने को जैसे भी, लेकिन मेरे पापा ने बोल दिया था कि बेटा चलो कोई नहीं, तुम्हारी पसंद में ही मेरी पसंद है। तो उन्होंने शादी के लिए बोल दिया, शादी भी हो गई हमारी। लेकिन वो लड़का है ना, मेन पॉइंट पता है क्या है, वो लड़का उसी अंकल का बेटा है जिन्होंने हमसे कर्जा लिया हुआ था, और वो एज में लड़का 10 साल मेरे से छोटा भी है, मैं उससे 10 साल बड़ी हूँ। तो उन्होंने उस कर्जे के दबाव में आके या कैसे मैं नहीं जानती, उन्होंने मेरे से शादी के लिए हाँ कर दी, मजबूरन कर ली शादी। तो कोई दिक्कत मतलब लड़के से बात नहीं की, वो खुश है या नहीं? नहीं, मैंने उनके पापा से बात की डायरेक्ट ऑन द स्पॉट, लड़के के पापा से। मैंने उनसे बोला कि अंकल देखो मेरे को आपका लड़का है ना बहुत पसंद है। पापा ने जो किया सो किया बात उनसे, लेकिन मैंने भी उनसे अलग जा करके बात की। तो पापा उन्होंने बोला कि वो बोल ही नहीं सकते यार। मैंने उनसे ये बोला देखो आप पे भी कर्जा है, आप चुका भी नहीं पाओगे इतना कर्जा। ये तो गलत बात है ना, कि ये तो वो सौदा टाइप का हो गया, या तो कर्जा चुकाओ नहीं तो बेटा दो। नहीं, ये आप देखो कर्जा मान लो या कुछ भी, लेकिन मेरा उस पर इतना दिल आ गया है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी किसी भी हालत पे। और देखो प्यार जब हो जाता है तो इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं बनता, प्यार किसी भी एज में हो सकता है। तो मुझसे उसको बहुत प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि मेरी जिद थी कि मेरे को इससे शादी करनी है। तो मैंने उसके पापा से बोला, तो उन्होंने वो जैसे तैसे भी चलो मान गया, लड़का भी मान गया। लेकिन बात पता है कि शादी के बाद है ना, हम लोगों के अंदर, आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारी शादी में ना कोई हस्बैंड वाइफ वाला मैटर नहीं है, यानी कि हम दोनों का अभी तक कोई रिलेशन नहीं बना, कोई प्यार नहीं, ना ही वो ठीक से बात करता है। एक अजीब सी फीलिंग रहती है कि ये जैसे कि बस ज़बरदस्ती वाला रिश्ता नहीं होता। तो ये तो यही चीज़ है ना, लेकिन आपने ही तो बोला कि मुझे वो चाहिए, आपने तो सामने वाले से पूछा नहीं कि वो उसे आप पसंद हो कि नहीं। देखो मैं यही बोलूँगी ना कि ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता है, आपने अपनी मर्जी चलाई, आपने उस बंदे से शादी कर ली, जो आपके मन में जो भी था कि चलो शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, बट सामने वाले से पूछना चाहिए ना। और आप बोल रहे हो 6 महीने हो गए बट कुछ ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं है मैम। और मैंने इस चीज़ को लेकर के मैं अपनी पसंद से शादी, यानी कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी यार, मैंने उसके लिए जितना हो पढ़ाना, यानी कि A to Z सब कुछ किया, अच्छा बुरा, यानी कि उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है ना तो उसको घर में ला करके हर चीज़ की फ्रीडम दी है, यानी कि ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं छोड़ी जो उसके मन में है, सब कुछ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे से बिल्कुल खुश नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो पता है अभी 1 हफ्ते पहले वो नहा रहे थे बाथरूम में, तो उनका फ़ोन बेड पे रखा हुआ था, तो कॉल आ रही थी, मैंने कॉल करके उठाया तो उस पर कोई लड़की बोली। तो मैंने उससे बात की, उसने बताया कि मैं रोनी की गर्लफ्रेंड हूँ
और आप कौन बोल रहे हो? मैंने ये नहीं बोला कि मैं उनकी मिसेज हूँ, मैंने बोल दिया जो बोलना था। तो वो कहने लगी कि ऐसा ऐसा उनसे मेरा रिलेशन 5 साल से है। तो मैंने उससे सारी बातें पूछी, तो मैंने बताया कि मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ। तो वो कहने लगी कि देखो आपने जो किया है ना बहुत गलत किया, एक पैसे के दबाव में आके आप लोगों ने ना हम दोनों को अलग कर दिया। पता है हमारा 5 साल से रिलेशन था और मैं उससे बहुत प्यार आपको पता करती नहीं था इस बारे में? मेरे को कुछ नहीं पता था। अगर मेरे को पता होता ना तो मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। पता है इस चीज़ को करके मेरे को कितना फील होता है, बहुत दुख भी होता है कि मैंने यार बहुत गलत किया, सिर्फ पैसे के रुबाव में आकर दो प्यार करने वाले को अलग कर दिया। तो इस चीज़ का मुझे ना बहुत गिल्टी फील होता है। तो इसीलिए मैंने उस लड़की को अभी फ़ोन करके यहाँ बुलाया है और रोनी को भी बोला है आने के लिए। अब वो दोनों आने वाले होंगे मैम। ओके ठीक है। देखिए जो भी चीज़ है दोस्तों, आप बात तो पूरी समझ ही गए होंगे। जो भी बात है देखो ठीक है, जिद सही है, बट जिद में आपकी भी गलती है। आपको एक बार उनसे अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए कि वो तो मेरी गलती कि थी वो मैं खुश उससे है बात- कि नहीं, उनके लाइफ में कोई है कि नहीं। आपका एक जिद की वजह से और उस लड़के की मजबूरी की वजह से आज आपकी भी लाइफ, आप भी खुश हो नहीं हो ना, नहीं, कोई आपके भी पति भी खुश खुश नहीं है और जो लड़की वो भी खुश नहीं है, तीनों की लाइफ बर्बाद हो खराब हो गई रही है। है। तो वेट कर लेते हैं, जो भी चीज़ है सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ बोलो, क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने बुलाया है, किसी वजह से ही बुलाया है। गुस्सा होने वाली बात ही है मेरी। तो क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्यों हाइपर मेरा हो रहे हो? 5 साल का प्यार तुमने मुझसे छीन लिया तो मैं गुस्सा नहीं होंगी? यार मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि ये बता दो आप। मैंने आपका प्यार नहीं छीना। देखो मुझे नहीं पता था कि वो आपसे प्यार करते हैं या आप उनसे प्यार करती हो। मुझे अगर पता होता तो मैं शादी थोड़ी ना करती। तुम्हें तो सब पता है, तुम नाटक कर रही हो मेरे सामने बैठ कर। अगर मैं नाटक करती तो आपको यहाँ बुलाती? ये बताओ। चलो तो क्यों बुलाया आपने मुझे, बताओ। तो मैंने इसीलिए तो बुलाया कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने आप दोनों को अलग कर दिया, शादी कर ली उससे पैसों के दबाव में आकर के। वो आज खुश नहीं है ना मेरे साथ में और मेरे को इस चीज़ का बड़ा फील होता है कि मैंने 2 प्यार करने वालों को जुदा कर दिया एक पैसे के दबाव में आके। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया और मैंने रोनी को भी बुलाया है। तो मेरा क्या होगा बताओ। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपका क्या होगा, मैंने उन्हें भी बुलाया है, आपको भी बुलाया। हाँ तो बुलाया है, वो आने में ही होंगे। मेरे सोल्व क्या, बस यार मेरे से गलती हो गई, मैं बोल तो रही हूँ। मुझे नहीं मैं तो कह दिया गलती हो गई, मेरा प्यार तो मुझसे छिन गया ना, मेरा तो दिल टूटा है ना। दिल तो देखो मेरा भी टूटा है क्योंकि मैंने उससे बहुत प्यार किया था और मैं बहुत प्यार करती भी थी। जब से मैंने मेरा तो कम से कम 5-6 साल का प्यार है। देखो ये मुझे नहीं तुम्हें पता, तो अभी प्यार हुआ है उनसे। मुझे नहीं पता था। मेरे को वो एक नज़र में बहुत अच्छा लगने लग गया और इसीलिए मैंने शादी की। मुझे नहीं पता था कि वो आपसे प्यार करता है, तो मैं क्यों उससे शादी करती, आप दोनों को अलग करती। ज़िंदगी ख़राब अपनी भी कर ली है, आपकी भी, उसकी भी, सबकी कर दी है। तो इससे मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हर्ट होता है कि मैंने क्या किया। इस चीज़ से मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैंने 2 प्यार करने वालों को अलग किया यार। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। तो अब क्या करना है बताइए मुझे क्या करना है, बस रोनी आने वाला होगा, आप दोनों, बस मैं तो हाँ, यही तो चाहती हूँ कि बुलाऊंगा। वो खुश रहे। बस मेरे को इतना पता ठीक है, बुलाइए है आप। कि वो खुश रहे, आप खुश रहो। वैसे मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। गलत तो देखो आपके साथ होना नहीं चाहिए था। मेरा 5 साल का प्यार मुझसे छिना है, मुझे पता है मेरे दिल पे क्या देखो गलत तो मेरे हुआ दिल पे क्या बीत रही, मुझे सब मैं जानती हूँ बस। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखो मेरे साथ भी तो धोखा ही हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो आपसे तो प्यार मेरे करता है। साथ भी तो धोखा हुआ है, मैं क्या करूँ अब ये बताओ। मेरा तो दिल टूटा हुआ है ना अंदर से। मैं कितनी आपका रोती हूँ, दिल मुझे टूटा पता है तो मेरा ही कौन। मैं दिन भर रोते रोते हो जाता है मुझे। यार मेरे को पता नहीं था, मुझे नहीं पता था तुम तो लोग एक तुम्हें ऐसा दूसरे से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वाइफ ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मुझे आने क्या का हो रहा है शौक शिवानी? नहीं है। बैठो तो सही, मैं बताती हूँ यार। क्यों बुलाया? अच्छा आप इनको जानते हो ना? तुम पहले ये मैं जो पूछ रही हूँ आप मेरी इस बात का जवाब दो। ये जानते हो ड्रामे ना? मत हाँ, मैं करो मेरे जानता हूँ। सामने, मुझे इतना दिखाओ मत एटीट्यूड। आप है ना एक मिनट नहीं, इतना ड्रामा मत दिखाओ। जानते हो ना? तो हाँ, इस जानता हूँ। लड़की से आप कितने साल से प्यार करते हो जरा बताओगे? यार ये चीजें यहाँ पे मत खोलो। मैं पहले ही बहुत सी चीजों को मैं लेकर खोलने की बात नहीं यार, जो मैंने गलती की है मैं उस चीज़ का अफसोस कर रही हूँ। तुम ये क्यों बुलाया इसको यार? तुम्हें पता है मैं पहले से इतना परेशान हूँ, इन चीजों को क्यों खोल रही हो मतलब? हैं? खोलने की बात नहीं है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप अगर इस लड़की से प्यार करते थे तो आप बोल सकते यार थे ना तुमने यार। मौका ही कहाँ दिया मुझे? तुम इतने पैसे के घमंड में थे, मुझे मौका नहीं मिला। तो मेरे पैसे family के का घमंड में pressure थी था। तो आपके पापा ने पैसे लिए थे ना,
तो यार उन्होंने भी तो मेरे तो पे मैंने सारी भी चीजें इसीलिए डाल दी सोचा कि कि तेरे चलो हाथ में सारा कर्जा निपट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए था ना तो कि ये बंदे तुम्हें से भी पूछ लेते हैं। सुनो। तुमने पूछा ही नहीं, मेरे को बोलने तक मौका नहीं दिया आपने, और आज तक भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुमने मौका ही नहीं दिया कभी। अच्छा तो कर्जा निपटाना था तो तुमने शादी इसीलिए की थी? हाँ यार तो तुम भी बोल उसमें- सकते थे ना। उसमें मेरी फैमिली, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था ना, सिर्फ मेरे को ये दिख रहा था कि मेरे को मेरी फैमिली को बचाना है, ठीक है, क्योंकि पैसा इतना ले चुके थे पापा, हमें नहीं पता था, ठीक है हो गया, लेकिन ये थोड़ी होता, तुम तो दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हो, तुम खुद भी प्यार, अगर तुम ये कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम भी तो समझ सकते हो कि कोई बंदा किसी से प्यार कर सकता है, ठीक है, तो तुम्हें पूछना चाहिए था उस चीज़ के बारे में, लेकिन तुमने नहीं पूछा। तो यार मेरे को, मैं क्या करूं, मुझे अगर तुम बताते थे या कुछ पता भी होता तो मैं बताने पक्का का किसी मौका भी ही नहीं सिचुएशन मिला में ना, शादी मैं नहीं करती। तो तुमने तो सिर्फ एक ही मौका दिया ना, कि तुमने तो बोल दिया मेरे पापा को कि भाई इसको बोल दो कि या तो ये कर्जा माफ करवा ले या मेरे से शादी कर ले, तो मैं क्या चूज करता, तुम खुद तो बोलो। मैं ना आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किसी और से प्यार करते हो। अगर यार मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी ये किसी ड्रामे मत दिखाओ भाई, बस समझ में तुम तुम्हें अगर सब पता प्यार होगी, करते ना ठीक यार है तो उन चीजों को समझते, तुम ठीक दिलों के है, जानते नहीं हो। प्यार करने वाले ना शर्त नहीं लगते हैं कि पैसा चाहिए या तुम्हें पैसा यार चाहिए या मैं तुम नहीं जियो, जानती ठीक है। थी, मैं बोल तो रही हूँ, मुझे ये नहीं ड्रामे पता। मत दिखाओ फालतू में मेरे सामने, मैं- बस मैं- समझ में तुम्हारे मैं ड्रामे नहीं दिखा रही यार, मुझे कुछ भी नहीं पता था। देखो फालतू यार, का ड्रामा ना मेरे सामने नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने वो कैसे ड्रामे कर रही है? मैं ड्रामे नहीं कर रही, तुम्हें पता है ना रोनी, मुझे नहीं कुछ पता था। इससे तुम्हारी भी लाइफ खराब होगी, मेरी भी लाइफ खराब होगी, अब पता क्या। ये देखो कैसे ड्रामा दिखा रही है खड़ी हुई। नहीं पता था, देखो मेरे को कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता ना कि मैं आप लोगों को बिल्कुल अलग नहीं करती। ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि तुम यार मैं कुछ चूज कर दूं, और फिर दूसरी बात मेरे ड्रामा तो दिखा रहे, देखो मेलो ड्रामा चल रहा है यहाँ तो, ये मैं तो देखो ना। पागल अरे यार आपको लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती से काफी शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप दोनों एक दूसरे, रही हो, तुमने मेरे सामने ड्रामा कर रही हो तुम। मैं होती मेन्यू ड्रामा की नहीं है यार। मेरे दिल पे जोर पड़ रहा है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। ये गलती सब तुमने ही की है यार शिवानी, पता है तुमने पैसों के घमंड में ना सब चीज बर्बाद कर दी, और तुम यही चाहती हो ना कि मैं पैसे के घमंड में प्यार करूं, तुमसे शादी करूं, तो अब शादी कर तो रखी है, रह रहा हूं ना मैं तुम्हारे साथ, अब क्या दिक्कत है। तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा, साथ रह करके भी हम दोनों एक साथ नहीं है। सब कुछ तुमने ही किया है, ठीक है, हमने नहीं ड्रामा किया। मत दिखाओ फालतू यहाँ खड़े होके, समझे ना तुम। अरे मैं ड्रामा नहीं कर रही यार, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। रोने दो, तुम्हें भैया रोने से नहीं समझ में आ रहा। बर्बाद किया है। देखो कैसे ड्रामा दिखा रही है बैठ के। मुझे नहीं पता था। उठो शिवानी, चुप चुप। नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। एक सेकंड में बताती हूँ रोनित, आप बैठो। देखो रोनित, मेरा नाम रत्ती है, कोमल मेरा नाम रत्ती है, और मैं एक यूट्यूबर हूँ। शिवानी मेरे पास आई थी, अपनी जो भी चीज़ आपकी मुझे पता है, इसने मुझे हर चीज़ बताया। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ। इसने बोला मुझे पता है रोनित, इसने बहुत गलत किया, अपनी जिद में आपसे आके शादी की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ बहुत गलत है। मैं शर्मिंदा हूँ यार। अब इसे नहीं पता था आप दोनों के बारे में, अगर पता होता ना तो ये ड्रामा कर रही है, सब पता है। ऐसा नहीं है कोमल, उसके बाद मैं यार आप नहीं जानते ना किस सिचुएशन में इस बंदी ने मेरे शादी की, मतलब मुझे दो पता पैसे है, के घमंड में। हर चीज बताया, मुझे पता है कि इसने बहुत गलत किया, आपसे पूछा तक नहीं, इसने आपके सामने ऑप्शन रखा, या तो अपना कर्जा रख चुका हो, नहीं तो शादी करो। यार आप नहीं जानते ना मैंने क्या चीज फेस किया, मैं कितना डिप्रेशन में था सारी चीजों को लेके, लेकिन इस बंदी ने ना एक बार भी ना मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं इसे सही नहीं बोल रही, इसने बहुत गलत किया कोमल, आप बात समझो। मुझे पता है आपके मन में, तुम्हारे मन में जो भी गुस्सा है ना, एकदम एग्जैक्ट सही है। किसी का प्यार छीनेगा तो उसे बुरा लगेगा, तकलीफ तुम्हारा होगी। प्यार छीनेगा तो तुम्हें कैसा हाँ, लगेगा मुझे बताओ? पता, मैं वही बात बोल रही हूँ कि तकलीफ वही होती सही है, मुझे गलत फील होता इसलिए, गलती मैं इसको नहीं बोल रही कि सही किया है, इसने गलत किया है, लेकिन इसे नहीं बस पता था कि आप दोनों का रिलेशन हो। अगर इसे पता होता, दिल से बता रहे, ये मुझे बोला कि उसे पता होता तो कभी वो आप लोग को अलग नहीं करता। अब देखो, आपके शादी के 6 महीने हो गए, आप नहीं खुश हो, ना ये खुश है, ना ये खुश है, तीनों की लाइफ बर्बाद हो रही है। हाँ तो ये सारी इसकी गलती है ना, पैसे के घमंड में इसने किया देखिए सारा। गलती इंसान से ही होती है, इससे भी गलती हुई है, आज वो आई है अपने उस गलती को मानने के लिए, तो उसको माफ भी करना होता है। शिवानी आप तुम बताओ क्या चाहती हो? शिवानी बोलो, चुप रहने से कुछ होगा।
क्योंकि देखो तुमने जो किया है वो चीज़ बहुत गलत किया है, ये तो है, और उसकी वजह से तुम बुरी बनी हो। तो तुम बताओ अब क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि जो इनका जैसे ये खुश रहेंगे मैं उसी में खुश हूँ, बस मैं क्या बोल सकती हूँ। थोड़ा ही क्या यार, सारा तुमने अपनी मर्जी से किया है ना। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुश हो ना, खुश थी ना, मैं वैसे शादी हो जाएगी मैं ऐसे खुश कैसे रह लूँगी, मैं नहीं हूँ खुश। ये मेरे लिए तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं ना कि मैं कुछ बोल सकूँ। तुमने कभी मेरे को मौका भी नहीं दिया, और अब मैं जैसा हूँ ऐसे ही रहूँगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहना यार, मेरी वजह से चल जाएगी नहीं तो यार चलने। ये सारी चीजें इसकी गलती है। अब मैं किसी एक तो मैं बंदे से अपनी प्यार गलती करता हूँ। मान तो रही हूँ, कोई मैं बंदा अपनी कैसे गलती अचानक मान से तो किसी रही से हूँ। प्यार कर लेगा कोई? आप खुद बताओ कि एकदम से कौन किससे मैं प्यार कर कहाँ लेगा? बोल रही, मैं इसे सही नहीं बोल रही हूँ रणित, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं नहीं बोल रही हूँ ये सही है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इसने जो किया गलत किया, बट आज इसे गलती का एहसास है, तो इंसान को माफ भी करना होता है। रोनी देखो, मेरे से जो गलती हो गई है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब कुछ ना, तुम्हारी ही गलती है। देखो मैं ना, मेरी वजह से चाहे जो भी हुआ, मैं उसके लिए ना सॉरी भी बोल रही, माफ़ी भी मांग रही, और मैं तीनों की लाइफ ख़राब भी नहीं कर सकती यार। मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी गलती पे ना बहुत शर्मिंदा हूँ। आप इधर आओ। ये नौटंकी मत करो, समझी? मैं मेरे कोई सामने। नौटंकी नहीं नहीं, तुम करती। नौटंकी कोमल, कर अगर रही हो बात मेरे सामने। इधर तो आओ, मैं मुझे बात नहीं सुननी। कोमल, अरे- बात सुन लो प्लीज, उसकी बात मुझे तो नहीं सुन सुननी लो। आपकी कोई बात। मैं ना, सुनो, मैं आप दोनों को है ना एक साथ ही देखना चाहती हूँ। और मैं आपकी लाइफ से भी चली जाऊंगी, मैं इनको तलाक दे दूंगी। आप दोनों ना शादी करके खुश रहना, और मुझसे जो गलती होगी उसके लिए मुझे माफ़ करना। बस मेरी इतनी इच्छा है कि आप दोनों खुश रहो। और मैं जानती हूँ कि इस लाइफ में ना, पता है, इस दुनिया में पैसे से ज़्यादा एक मोहब्बत भी होती है जो हर चीज़ से अलग होती है, और उसके आगे पैसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने ना आप दोनों को समझ लिया कि बस आप दोनों एक दूसरे से जैसे प्यार करते हो ना, तो उसके आगे पैसा कुछ नहीं है यार। तो बस मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं आपके लिए बस दोनों के सामने ही सॉरी बोल रही हूँ, और आप दोनों खुश रहो, बस मेरी यही इच्छा है। मैं आप लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊँगी, बस आप दोनों ना खुश रहना, ठीक है ना? और तुम्हारे पापा? पापा मैं सबको समझा लूँगी, मैं अपनी इच्छा से तुम दोनों को एक जगह कर रही हूँ ना, कोई कुछ नहीं बोलने का, मैं ये खुद आपसे वादा कर रही हूँ। बस आप खुश हो ना तो सब खुश है। और दी, इसके लिए थैंक यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कोई थैंक बात यू। नहीं है। देखो शिवानी, मैं मानती हूँ इंसान से लाइफ में गलती होती है, और गलती का उसे अगर एहसास हो गया तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और रोनित, मैं तुम्हें कब से यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है इंसान से गलती होती है, बट इसे इसकी गलती का एहसास, इसकी बात सुनो ना। आप बात सुन रहे थे ना, आप बात सुन रहे थे, तो इसीलिए दी, बस मैं ये चाहती हूँ कि दोनों खुश रहें, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ये दी लो, थैंक यू सो मच। होता है ना कि यार एक जिद ना सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था, बट कोई नहीं। होप सो आप लोग की लाइफ में अब सब कुछ अच्छा रहे।